क्या संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां बहस से ज्यादा हंगामा दिखाई दे रहा है? आखिर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और जवाब की मांग क्यों कर रहा है? और बड़ा सवाल, जब सदन में विरोध और नारेबाजी चल रही थी तब दो अहम बिल बिना विस्तृत बहस के कैसे पास हो गए? नमस्कार, मैं हूं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं खबरनामा विद तान्या। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। 11 अगस्त को लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की मौजूदगी और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए विरोध किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष चाहता था कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस पूरे मामले पर आकर अपना पक्ष रखें। वहीं सरकार की ओर से अमित शाह के बयान की पेशकश भी की गई, लेकिन विपक्ष अपनी अन्य मांगों पर भी कायम रहा। इसी बीच लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल आगे बढ़ाए गए। पहला था केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026, जिसके जरिए राज्य का आधिकारिक नाम केरला से केरलम करने का प्रस्ताव है। यह बिल लोकसभा से पास हो गया। वहीं दूसरा बिल नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NCDC अमेंडमेंट बिल 2026। अब यहाँ समझना जरूरी है कि कॉर्पोरेटिव सेक्टर यानी सहकारी क्षेत्र क्या होता है। सहकारी क्षेत्र में ऐसे संगठन या संस्थाएं शामिल होती हैं जिन्हें उनके सदस्य मिलकर चलाते हैं और जिनका उद्देश्य साझा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होता है। उदाहरण के तौर पर किसानों, डेयरी, बैंकिंग या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सहकारी संगठन इस क्षेत्र का हिस्सा होते हैं। NCDC अमेंडमेंट बिल में इसे कॉर्पोरेटिव सेक्टर से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर भी रहा कि इन दोनों बिलों को उस समय आगे बढ़ाया गया जब विपक्षी सांसद सदन में विरोध और नारेबाजी कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बिलों पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी और इन्हें वॉइस वोट के जरिए पारित किया गया। यानी एक तरफ विपक्ष गृह मंत्री से जवाब मांग रहा था तो दूसरी तरफ सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि बिल पास हो गया, बड़ा सवाल यह है कि क्या लगातार हंगामे के बीच संसद में कानूनों पर पर्याप्त चर्चा हो पा रही है और क्या सरकार और विपक्ष बातचीत के जरिए इस गतिरोध का कोई रास्ता निकाल पा रहे हैं। सरकार का कहना है कि संसद को सुचारू रूप से चलाकर जरूरी लेजिस्लेटिव बिजनेस पूरा किया जाना चाहिए। वहीं विपक्ष का तर्क है कि गंभीर मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर पर्याप्त चर्चा होनी जरूरी है। इस खींचतान का असर संसद के कामकाज पर साफ दिखाई दे रहा है। अब नजर इस बात पर है कि संसद की अगली कार्यवाही में क्या होता है। क्या अमित शाह सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे? क्या सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होगा या फिर हंगामे के बीच लेजिस्लेटिव बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा? आपकी क्या राय है? क्या किसी बिल को पास करने से पहले संसद में पर्याप्त बहस जरूरी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।